हमारे सहयोगी रवि केंतुरा के साथ इस वक्त हरीश रावत स्वयं मौजूद हैं। रवि, आप जरूर जानिए उनसे कि क्या योजना है उनकी, वो स्पष्ट कर ही दें अब जब ये खबर आ गई है तो। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए अभी एक बड़ा मसला अभी किशोर उपाध्याय जी का भी यहाँ पर आया है, लेकिन उससे पहले आपने डीडी हाट का सवाल किया है तो मैं सर से बात कर लेता हूँ। मौजूद भी हैं इस वक्त हमारे साथ। सर, पहला डीडी हाट से बातचीत हो रही है क्योंकि डीडी हाट की एक मांग आई है कि हरीश रावत जी को वहाँ पर आना चाहिए, तमाम लोग आपके साथ रहेंगे, इस पर पहले स्पष्ट। मैं बहुत सब साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ कहा है, मेरे सब पुराने साथी सहयोगी हैं डीडी हाट से, वैसे भी मुझे बहुत प्यार है, बड़ा प्यार उनका हमेशा मुझे मिला भी है। मगर अपने विषय में मैं कुछ निर्णय लेने का अधिकारी नहीं हूँ, पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी आदेश होगा लड़ो तो लड़ूंगा, फिर मैं सब बातों पर विचार करूँगा। और पार्टी कहेगी लड़ाओ तो फिर लड़ाऊंगा, क्योंकि लड़ो और लड़ाओ में बड़ा अंतर है। सर, एक जनसभा भी आपने वहाँ पर की थी, वहाँ के उस वक्त भी तमाम लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि आप यहाँ से आइए, हम सब साथ आपके हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार? आपने कुछ दिन पहले बयान दिया कि इस बार 2 जगह से नहीं, 1 सीट से लड़ूंगा, पार्टी जो कहेगी। हाँ, मैं पिछली बार से थोड़ा सा घबरा गया हूँ। लोग मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, लोगों ने मुझे एमएलए के रूप में, और सत्यता भी है, लोग अपना एमएलए चाहते हैं। इसलिए पिछली बार तो मैंने नामांकन किया और मैं कहीं जा नहीं पाया दोनों जगह, तो उसका परिणाम मुझे बड़ा कष्टकारक भुगतना पड़ा। मैं कैंपेन करने में रह गया स्टेट भर में। अब इस बार दोनों बातें हैं, या तो चुनाव लड़ूंगा तो फिर एमएलए की तरीके से जाऊंगा लोगों के पास, गांव गाड़ बथेरे सब नापूंगा, और यदि चुनाव कैंपेनर के तौर पर जाऊंगा तो फिर सारे राज्य भर में घूमूंगा। सर, अभी एक पत्र किशोर उपाध्याय जी को कांग्रेस हाईकमान का आया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपकी बातचीत हुई थी पहले देवेंद्र यादव जी की? मैं इस विषय पर अभी तत्काल कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं कुछ बातचीत करूँगा, डिटेल में जानकारियाँ लूँगा, उसके बाद कुछ बात करूँगा। अभी सर, 1-2 मसले हुए रात को भाजपा के नेताओं से मिलना, उसे किस तरीके से देखते हैं आप किशोर उपाध्याय? देखिए, कुछ तो बातें रही होंगी जो पार्टी ने इतना कठोर कदम उठाया है, और जब ये दूसरी बार भाजपा के कुछ नेताओं से मिलने की खबर आई थी, कुछ मीडिया के लोगों ने इसको पकड़ा था, तो मुझे उस समय मैं भी आहत था। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि इज ए वेरी डिग्निफाइड पर्सन, और मैं मिलते हैं, हम भाजपा के लोगों से भी मिलते हैं, मैं मिलने में कोई हर्ज नहीं देखता। लेकिन जिसमें ये लगे कि हम कुछ लोगों से बचा करके जा रहे हैं, तो वो नहीं होता। यानी कभी एक विस्तृत चर्चा आप करेंगे पार्टी से इस बारे में भी, जो कुछ हुआ है? ये जब पूरे बातें आने दीजिए। मैं अभी अध्यक्ष जी से और प्रभारी जी से, वैसे उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मैं अभी और बात करूंगा। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सवाल बिल्कुल पूछें रवि, एक सवाल डीडी हाट को लेकर आप जरूर पूछें, क्योंकि डीडी हाट में 25 साल से भाजपा ही जीतती रही है और चर्चा डीडी हाट से उनके लड़ने पर हो रही है, तो इसको वो ठीक मानते हैं? इसको चूंकि टफ होगा, 25 साल से अगर किसी दल का किसी सीट पर कब्जा है तो कुछ समीकरण उस दल के पक्ष में होंगे, तो क्या ये उसको सेफ मानते हैं जो कि एक ही जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये वो कुछ स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल राव जी, एक सवाल है हमारे स्टूडियो से आपके लिए, वो ये है कि डीडी हाट पे ही हम बात कर रहे थे। डीडी हाट में हमने देखा कि लगातार 4 विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, चारों बार भाजपा वहाँ से सीट रही, एक बार पहले भी, यानी कि विधायक हैं। इसको चुनौती आप मानते हैं इस बार, क्योंकि भाजपा की सीट मानी जाती है पहले से ही, उसे किस तरीके से आप इसे देखते हैं? कमेंट आपका इस पर। पार्टी जहाँ से कहेगी, यदि हम जहाँ से भाजपा जीती रहे हैं वहाँ की चुनौती को लेने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर कौन लेने को तैयार होगा? वो सवाल नहीं है। बल्कि मैंने अपने पुत्र और पुत्री से भी कहा, मैंने कहा भाई यदि तुमको उम्मीदवार बनना है तो उन सीटों से बनो जिन सीटों से कांग्रेस नहीं जीती है कभी। हाँ,
वहाँ तैयारी करो। और मैं अपने लिए भी वही मापदंड रखता हूँ। लेकिन अभी लोगों का आग्रह है, लेकिन पार्टी के आदेश के बिना थोड़ी कोई बात कही जा सकती है। जी राजेंद्र, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रवि, आपने बात की। और एक बड़ी बात कही है हरीश रावत ने अभी। उन्होंने कहा है कि वो अपने पुत्र पुत्री से भी कहते हैं कि वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करो अगर टिकट चाहते हो, जहां पर कांग्रेस कभी जीती नहीं या विनिंग पोजीशन में नहीं रही है। बड़ी बात कह रहे हैं हरीश रावत, और कह रहे हैं कि वो खुद के लिए भी यही मानदंड रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि, और बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी का। तो बड़ी खबर यह है कि मुझे डीडी हाथ से बहुत प्यार है, ये बयान दिया है अभी एबीपी गंगा पर हरीश रावत ने, लेकिन साथ में यह भी जोड़ा है कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहीं से चुनाव मैदान में उतरूंगा। और दूसरा जो सवाल उनसे किशोर उपाध्याय को लेकर पूछा गया, उन्होंने ये बात जरूर कही कि कुछ तो बात रही होगी तभी पार्टी ने इतना कठोर निर्णय लिया है, लेकिन वो आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो पहले बात करेंगे अध्यक्ष से और पार्टी के प्रभारी से, उसके बाद इस पर कोई बात नहीं।